पंजाब में सेहत का निज़ाम जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर हमारे कुछ दोस्त जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ सेहत के डिपार्टमेंट में बड़ी एफ़र्ट की जा रही है लोगों को प्राइमरी हेल्थ और टर्शरी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, सेकेंडरी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। और हम फिर उनकी बात मान भी लेते हैं क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट की हद तक जहाँ वो मरीज़ को डील कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो तो शायद उन्हें अंदाज़ा हो, लेकिन उस पूरे अस्पताल में क्या होता है मरीज़ के साथ, उसके जो अटेंडेंट लवाहिकीन आते हैं साथ, उनके साथ क्या होता है, और जो करने वाले हैं यानी जिन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम डिपार्टमेंट के अंदर जाएँ तो हमसे 100 रुपये लेंगे, बाहर आएँ तो 100 रुपया लेंगे, बच्चा पैदा हो जाए तो पैसे लेंगे, कोई मर जाए तो उसके जाने के पैसे लेंगे, उन लोगों के साथ भी इससे बुरा होता है। मेरे सामने ये वो सारे लोग खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा भी हक़ ले दें सरकार से, उस कंपनी से जो दरमियान में है इनके, जो सरकार से पैसे लेके इन्हें देती है, उसमें से भी पैसे काट लेती है। और ये सारे यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनके मसाइल हैं क्या और क्या बुनियादी वजह है कि ये वहाँ खड़े होकर दिहाड़ियाँ लगाते हैं और गवर्नमेंट इन्हें पैसे जारी नहीं करती है, ये सरकार से पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। एक साल में कितनी कंपनीज बदली हैं और जो हर कंपनी आने वाली होती है उसका कौन सा कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके रखा जाता है। इससे बहुत से सवाल हैं और ये क्यों सारे गार्ड्स और स्टाफ इकट्ठा हो गया है ये जानने की कोशिश करते हैं इस बुनियाद पर कि हमने जब गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ शो किया था तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मरीज़ों की सुन लेंदे हो, 80 मरीज़ों की जेब काटने हैं, साड़ी भी सुनो आगे। तो आज हम वो सुनने के लिए आए हैं तमाशा न्यू अस्पताल में इन गार्ड्स के साथ। हजूर वाला खैरियत से ठीक है, क्या इसमें ग्रामी है सर का? अब्बास नहीं। अब्बास साहब, आप इस कंपनी के मालिक हैं जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं? जी बिल्कुल। क्या ये लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं पूरे अस्पताल में, क्या मामला बना? हमें तो बार बार इन्होंने मैसेज रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे पैसे ले दें। इनकी पेमेंट 7 महीने की जो इनको मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है। 7 महीने ड्यू है 7 महीने की। 7 महीने क्या मसला? और मेरे पास इनकी 1 महीने की पेमेंट है जो जून की तनख्वाह इनको मिली है, जुलाई की मिली है। आपने जून 2026 की तनख्वाह दी है? जून की दे चुका हूँ, जुलाई की नहीं दी और अगस्त भी गुजर गया। जुलाई की इस वीक चेक मिलना था, नहीं मिला। नहीं, वो लेट कैसे हो गया? वो प्रोसेस में सरकार से लेट हो गया? सरकार क्या से। आपसे लेट हो गया? नहीं, सरकार से। ठीक है, सरकार से मिलनी है। यानी आप इनके देनदार हैं जुलाई 2026 के? जुलाई 2026 के आप देनदार हैं इनके? जी, जुलाई के। उससे पहले मेरे ड्यूज के किस नाम से कंपनी है आपकी सर? बॉन्ड सिक्योरिटी। बॉन्ड सिक्योरिटी के नाम से। तो ये बात सुने, मामले को हल करने के लिए बात करें ना। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी सिर्फ 1 महीने की सैलरी देनी है जो जुलाई 2026 है। हमारे 2 महीने की सैलरी है सर। अगस्त शामिल करके 2 हो गए, ये अगस्त के भी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया। आसिया, आप किस डिपार्टमेंट में? मैं गार्ड की डिपार्टमेंट में। गार्ड डिपार्टमेंट जी सर। में। और ये बॉन्ड सिक्योरिटी से जी आपका सर, ताल्लुक ये है? बॉन्ड ये कह रहे हैं जी, अब्बास साहब कह रहे हैं कि जुलाई 2026 का चेक हमारा भी कैश नहीं हुआ। ऐसी बात है। और अगस्त के पैसे यानी 2 जी, महीने के बिल्कुल लिए ऐसी आपके बात है। देनदार हैं। इससे पहले का जो 4-6 महीने का मसला है वो इनका नहीं सर है। जी मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी यखजान कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। यकजान? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। फुल सर्दियों में हम लोग लेडीज जेंट्स तो चलो आते हैं, उनका तो रोज़मर्रा का काम है कि वो रोज़ आते हैं। जब लेडीज़ काम पे आती हैं फुल सर्दी में हमारा सैलरी देना बनता था ना, तब इन लोगों ने चेक नहीं दिए हमें। ठीक है, 3 मंथ की हमारी सैलरी 90,000 रुपया, इनके हिसाब से 30,000 रुपया हमारी सैलरी है। नहीं, वो तो कम से कम 40,000 है ना? नहीं, कम से कम हमें 25, 28, 22, 18, 16 और मैक्सिमम 12 से जो 15। आपने इनको जून की सैलरी दी है वो कितने पैसे दिए हैं फी बंदा? सर 18 सर ने पीछे से 35 दी है जो बहुत जेन्युइन है। और हमें कितनी दी गई है आगे से जो वर्कर है, जो आगे से वर्कर हैं उन लोगों ने हमें कितनी दी है? 25 तो दी किसी को नहीं है। 35,000 रुपये लिया आपने सरकार से फी वर्कर? 40,000 रुपये देती है और आपने इन्हें 18, 20, 22,000 रुपये दिए। कितने पैसे दिए? जिसके जितने दिन बनते थे ना उस हिसाब से। सिर्फ 2 संडे ऑफ किए, पूरा मंथ लगाने की सैलरी लगी, अभी भी उनको चेक नहीं दिया जा रहा। गुजारिश ही है जिसके जितने दिन बनते हैं ना। कितने दिन? फॉर एग्जांपल 40। 6 बजे से हम जलील हो रहे हैं, सुबह 6 बजे के हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। जून 2026 का जो आपने इनको सैलरी दी है, मैं जॉब करता हूँ आपके पास और सरकार कहती है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। अब अगर मुझे आपसे 40,000 रुपये लेने हैं तो मुझे कितने दिन काम करना होगा महीने में? ये इसी तरह ये 28 दिन 2 छुट्टियाँ और 28 दिन काम, जो हमारी जो इस तरह कितने घंटे? 8 घंटे।
सर 26 दिन काम और 8 घंटे यानी 4 छुट्टियाँ। नहीं सर, 2 छुट्टियाँ हमारी। ये इन्होंने सुन है ना, कितने एडजस्ट किया? तो सरकार 40,000 देती है। छुट्टी नहीं, ईद की कोई छुट्टी नहीं, शबरात की कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ 2 छुट्टियाँ प्रॉपर इतवार को, और उसके अलावा कोई नहीं। और 8 घंटे ड्यूटी जी, 8 घंटे ड्यूटी। छुट्टी करता है उसका 2500 रुपया काटते हैं एक छुट्टी का। छुट्टी का 25 रुपये काट लेते हैं। ये कहते नहीं जाना घरों में। ऐसा मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसी किसकी तरफ से हुआ फिर? नहीं, वो पिछली प्रीवियस हुआ। किधर गए उनको बुलाए ना। कौन? गालिब साहब जो है सुपर गालिब साहब कौन है? हमारे बाप तक जाते हैं, हमारे बाप तक। लेकिन जब होती बात तुम्हारे बाप की कंपनियां नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है हमारे साथ। सुपरवाइजर के बाप की कंपनी है? सुपरवाइजर के बाप की कंपनी। जो सुपरवाइजर जिसका दिल चाहता है, जो जैसा भी सुपरवाइजर हो, वो हमारी हाजिरी लगाता है। लेकिन जब हमारी सैलरी का टाइम आता है ना, तो वो पता क्या कहते हैं, तुम्हारी इतनी छुट्टियां, हत्ता कि हमारी होती ही नहीं है। वो हाजिरी का रिकॉर्ड देख के पता चलेगा ना। रिकॉर्ड होता है, लेकिन हमें वो रिकॉर्ड दिखाया नहीं जाता। आप चेक नहीं करते रिकॉर्ड बात साहब? हमें दिखाया नहीं जाता। तो ये एक दिन का 25 रुपये काटते हैं आप। मेरी बात सैलरी दी जाती है, 2 फॉर्म रखे जाते हैं, दोनों पे अंगूठे लगते हैं, एक पे 40,000 रुपए, एक पे 18 पे। ये देखिए कितनी ज्यादती। कोई गल नहीं पंचांदा साडी, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਰੋਨੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਡਮ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਵਾਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सैलरी दी जाती, धूप में सारा दिन खड़ा करके सैलरी दी गई है। कोई लेडीज यहाँ पे शौक से नहीं आती, अपनी मजबूरी तय पे आती है, और वो सैलरी करते करते निकालो इनको, बाहर निकालो, पर्चे दे दो इन पे बस। खवातीन के साथ तो बात सब ये ना करें ना। चले मर्दों से तो आप अगर आप 40,000 की तनख्वाह 18,000 दें। जो कहना तो वो बताओ। एमएस ने भी कहा, चीमा साहब ने भी यही कहा। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनना चाहता हूँ, एक लम्हा मुझे। एमएस ने और चीमा साहब ने भी ये पर्चे की बात की, इन्होंने नहीं की। एमएस जो इधर के हैं, और चीमा साहब और एमएस दोनों ही मिले हुए हैं। चीमा साहब कौन है? सारे मिले हुए हैं। अब मुझे एक प्रोसेस समझाएं। ये बॉन्ड सिक्योरिटी कंपनी आपकी SCCP से रजिस्टर्ड है? तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी है? लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। उसके बाद आप MS ऑफिस से लाइज ऑन करते हैं कि जी हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, एज पर। ठीक है। पैसे आपको via MS ऑफिस जारी होते हैं? और कितने वर्कर हैं आपकी तादाद कितनी है? ये 250। 250 वर्कर है आपका। यानी आप अगर फ़ी वर्कर 40,000 रुपये की तनख्वाह में से अगर 25 दे रहे हैं, 15,000 रुपये काट रहे हैं, तो आप तो करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं। 25 दे ही नहीं रहे, 18, 19 इससे ऊपर सैलरी नहीं मिल रही। या तो आप कहिए कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुने, इतनी देने के बाद हमें पता क्या कहते हैं, खामोश हो जाना, अगली बार तुम्हें सही देंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं इनका मौक़िफ़ सुन लूँ ताकि ये बात अपनी पूरी करें। अधूरे वाला इन मसाइल का जो शिकायतें आपसे हैं, बताइए कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो जिस तरह है ना कि फॉर एग्जांपल जो अटेंडेंट्स में कमी बेशी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिसका महीना पूरा उसको पूरी तनख्वाह है 40,000 पूरे मिलेंगे। अच्छा, जिसका हाजिरी कम है उस हिसाब से उनको जो है ना वो कम। आपने कहा जी 28 मेरे लिए सारा एम्प्लॉय। आपने सुन लेना, आपने कहा कि 28 दिन पर 40,000 रुपये मिलेगा। सरकार कहती है कि 4 छुट्टियां हफ्ते में, यानी हर इतवार, तो वो 26 दिन पे बनता है। आपने 2 दिन कैसे बढ़ा लिए? पहली बात। दूसरा सवाल कि आप एक छुट्टी पर 25 रुपये कैसे काट लेते हैं? नहीं, अगर हम इसका भी हिसाब कर लें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कभी किसी की कटी नहीं। 1 महीना मुझे पेमेंट मिली 1 महीने की, सिर्फ जुलाई की। मेरा 3 महीने का प्रॉपर कुछ साल का या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 महीने कोटेशन पे। पिछले साल की बात ही नहीं कर रहा, पिछले 6 माह का सवाल ही नहीं कर रहा सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 30 दिन की सैलरी भी हो ना, तो अब्बास साहब ये 1300 रुपये बनता है। सैलरी लेके ही जानी है। दिन दिहाड़ मेरे बच्चियां ने कपड़े नहीं है, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ नहीं लगे, रोटी नहीं खानी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾओ। आप छुट्टियां करते हैं इसलिए आपके पैसे कट मेरी 5 महीने ना छुट्टी नहीं सी है, 21,500 रुपया मैंने सैलरी दी है। हम 14 क्या बता रहे हैं? आप तो पुलिस यूनिफॉर्म में। नहीं, सिविल डिफेंस की है सर। नहीं, ये सिविल डिफेंस के ऊपर आपने प्राइवेट सूट पहन लिया। वो भी प्राइवेट ही है ना, वो भी प्राइवेट है, वॉलंटियर हूँ मैं। सिविल डिफेंस के गार्ड भी रखे हैं आपने यूनिफॉर्म सिविल डिफेंस का नहीं है, ये पुलिस का यूनिफॉर्म। सर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। उतारे शर्ट, ये ले, ये देखें, समीउल्लाह गुज्जर, समी गुजर, CDB, सिविल डिफेंस पुलिस। तो आप सरकार के मुलाजिम भी हैं, प्राइवेट कंपनी के वॉलंटियर भी हूँ, उधर वॉलंटियर हूँ, प्राइवेट हूँ। उसकी भी सैलरियाँ नहीं घर में है।
इसका कार्ड है आपके पास? ये तो बनाया ही नहीं इन्होंने सर। वहाँ आपने ये यूनिफॉर्म कैसे पहन लिया? तो सर वो घर में है, जब ड्यूटी पे जाता हूँ वो कार्ड लेके जाता हूँ। और बात साहब गुजारिश, बात साहब भागिए नहीं ना आप सर, बात तो सुन लेना। अब ये एक मसला एक और निकल आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक आइए ना इधर आ जाएं, कि ये CDP का एहलकार आपने कैसे भर्ती कर लिया? ये सिविल डिफेंस पुलिस है जो सरकार का महकमा है, उसने शर्ट पहनी है CDP की और फिर आपकी पहननी है, ये कैसे हो गया? ये इसके मेरे नॉलेज में नहीं है कि इससे पहले ये आपके कहीं और knowledge में तो कुछ भी नहीं है फिर? नहीं, आप तो कह रहे हैं जी मुझे ये भी नहीं पता कि छुट्टियां कितनी करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इनको पैसे कितने मिलते हैं, मेरी तरफ से चले गए, ये भर्ती आपकी नहीं है? भाई मेरे पास ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे की। आप जानते हैं इसको? क्या नाम है इसका? नाम नहीं पता। कैसे जानते हैं? नहीं मैं जानता हूँ, मेरे चेहरों से सारा अभी को हर पैगाम बंदे दिया का ना इसने आपके कान में? भाई चेहरों से वाकिफ हूँ। मैंने कहा सर को मेरी सैलरी दें, मैं तो जाऊँ, सीधी सी बात की है। आप सरकारी आदमी हैं इसलिए? नहीं ना, प्राइवेट हूँ। आप ये डुअल जॉब वॉलंटियर हूँ ना, उधर भी प्राइवेट करते ना। किसने कहा आपको CDP सर? प्राइवेट है? उसमें वॉलंटियर भर्ती होते हैं ना। अच्छा, भर्ती होकर उनको कोई पैसे नहीं मिलते वहाँ से? नहीं, कम मिलते हैं। रमजान में मिलते ड्यूटी हैं कि नहीं करते हैं मिलते? उसमें सर मेरी बात सुने सर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। CDP के मिलते हैं उनके नुमाइंदों को कॉल करें। मिलते हैं मिलते हैं जी, बिल्कुल यानी आप मिलते सरकार हैं। के पैसे लेकर मुलाजिम हो गए? ठीक है, सुन लो ना मेरी बात। जी। और अगर आप मुलाजिम हो गए तो फिर आपने ये दूसरा ऊपर कैसे पहन लिया? और अगर आप सर, करना ही था? सर ये भी बात साहब जाइएगा नहीं, बात साहब ऑनर है, ये भी ऑनर। आप भी मालिक हैं? आपको तो कह रहे हैं आप। ये कौन है मालिक है आपके साथ? एरिया मैनेजर है इधर को ये मैनेज करते हैं? हाँ, नहीं इधर गालब साहब है। ये किस एरिया के? तो इनको ज़्यादा आइडिया होगा। मेरा आउट ऑफ सिटी है। आपको आइडिया है इनके मसाइल का? यार वो बात कर गया। आप वो देखें, वो फैसल दिखाएं तो वो भाग रहा है जो आपने सिविल डिफेंस का इसकी एहलकार भर्ती किया हुआ है। इसके इंचार्ज है ना, वो हैं किधर सुबेदार गए? मेजर गालब साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं। वो किधर है? वो देखें, वो भाग रहा है ना, वो सिविल डिफेंस वाला भाग गया। ये अब वो ये उसने शर्ट उतारी और ये सिविल डिफेंस का बन गया। ये कैसा मजाक है? साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, सिविल डिफेंस का कोई एहलकार किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर सकता है? नहीं सर, वो कह रहा है कि मैं वॉलंटियर हूँ लेकिन मुझे ड्यूटी करने के पैसे मिलते हैं और मैं सुबह में वो करता हूँ 8 घंटे, शाम में एक प्राइवेट कंपनी है उसके साथ मैं मेयो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। नहीं, लेकिन सरकार उसको पैसे तो दे रही है ना सर? सरकार उसको पैसे तो दे रही है, पैसे नहीं दे रही? सरकार इसको पैसे दे रही है ना, लेकिन ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। यानी आपकी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब करें या ना करें, वो कर सकता है? अगर हमारे आ रहा है वक्त तो उसके बाद आपकी प्राइवेट। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि अगर वो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उस दौरान वो आपका यूनिफॉर्म जो CDP का यूनिफॉर्म है वो पहन सकता है? नहीं, वो तो दिन में पहनेगा। सर, वो उसने पहना हुआ है। ये मेयो हॉस्पिटल में समी नाम का लड़का है जिसने CDP का शर्ट यूनिफॉर्म पहना है, शर्ट, और अब वो भाग गया। हमारा बंदा समी है। सर नहीं, हमने रिकॉर्ड किया है कि उसने शर्ट पहनी है CDP की, उसने अपना नेम और टैग दिखाया। मुझे फिर उससे कोई कार्ड उसके पास होगा? नहीं, वो कार्ड नहीं है उसके पास इस वक्त। किधर गया वो लड़का? नहीं हो, मैं भी हो सकता है कि हमारा बंदा ही ना, फिर हमारा सिर्फ यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, अगर कोई आपका यूनिफॉर्म आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? वो तो डेफिनेटली फिर पर्सनल का जो है वो उसके। ये जो शख्स साहब, ये जो CDP का एहलकार है समी, ये मेरे पास आ गया है। ये तो कहते हैं कि आप हमारा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते ड्यूटी आवर्स के बाद। मैंने तो उतारा हुआ है, मैं तो वाश में सीधा आया हूँ और आपको दिखाने के लिए पहन लिया। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको? मेरी बात सुने, इधर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आप मैं उधर से जॉब, इशफाक साहब को बताएं। इशफाक साहब को पता है मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम आपको सर। जानता ही है और आप भी जानते हैं समी को। मुलाजिम हूँ ना उनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वो निकल रहे हैं जी। वो सर मैं गुलबर्ग डिवीजन में ड्यूटी करता हूँ। ये मैं इसके ना इसके तफसीलात आपको भेज रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो किधर गए? और काम नहीं करना, कह रहे हैं कि और काम नहीं करना। नहीं, तो ये काम छोड़ देना है। आप भी साथ हैं? ये निकल गए जी। आप ये देखें कि अंदर वो वहाँ लेकर बैठे हैं मसला और वो भाग रहे हैं। एक ये साहब हैं और दूसरे फरार हो गए हैं। वो अब्बास कहाँ हैं? किधर गए वो? इधर इनको ही ढूंढ रहा हूँ। आपको छोड़ गए? कैसा आपका बॉस है? आपको छोड़ के चले गए मुश्किल में। उन्होंने कहा एरिया मैनेजर छोड़ देता हूँ। एरिया मैनेजर मेरा एरिया। क्या नाम है? मेरा एरिया भी तो नहीं है ना। गुलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। कैसे बॉस हैं यार आपके? चलो कोई बात नहीं। ये भाई है उनका? जी, उनका सगे भाई हैं। नहीं,
फिर कदन है? नहीं, मैं एरिया मैनेजर हूँ, दोस्त वो कसूर से, मैं उकाड़ा से। तो कैसे ये मिलाप कैसे हुआ? तो सर कंपनी में जॉब तो होती है ना। आपकी तनख्वाह पूरी मिलती है? जी पूरी। कितने पैसे? 60,000। 60,000 रुपये। और अगर आप छुट्टी कर लें तो? नहीं, छुट्टी एक आधी होती है वो। मुझे अभी बात साहब ने बताया कि आप ओवरऑल एरिया मैनेजर हैं, किसी स्पेसिफिक इलाके के नहीं हैं। मेरे इनको भी पता है, ये जो इधर आपका गार्ड है नाम इनको भी पता नाम है। क्या बताया आपने? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब। हम अगर सच बोलेंगे तो मामला बड़ा आसान रहेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। इसलिए नहीं कि मैं कोई आपको खुदा न खास्ता को धमकी दे के कह रहा हूँ, कभी भी नहीं। इसलिए कि इन सब के ना गरीबों के बच्चे हैं घर पे, जिस तरह आपके होंगे। जी सही, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो आपने एक लम्हे के लिए अपने बच्चों को नज़रों के सामने रख के फिर बात करनी है। जी सही, तय कर लिया हमने। जी ओके। इनका हक इन्हें पूरा मिलता है। सर इनसे किसी से भी पूछ लें, किसी को मैंने सैलरी दी है। जब मेरा एरिया ही, मैं दूसरे एरिया में जा कौन सा एरिया आपका? मेरे पास जंग फैसलाबाद। तो आप यहाँ कैसे बारे तो सर मैं तो इधर मुझे बुलाया गया, कोई काम था, किसी और काम के लिए आया किसने हूँ। बुलाया? क्योंकि हमारा सिस्टम इधर बड़ा है, कोई एनवाइसीज या कोई चीज़ मुझे चाहिए होती तो इधर सिस्टम से लेनी पड़ती है। फरीद साहब सर अपनी मर्जी से जब मर्जी जितने मर्जी दिन लगवा के जिसको मर्जी निकाल के ना बाहर, आपको बाहर कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल जाएगा। देखे मेरे पास पहले बाइक होती थी, अब मैं इस कंपनी में आया, अल्लाह ने मुझे गाड़ी दे दी। मेरे बच्चे उस ना यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ रहे, कब कोई किसी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इनके पैसे खा के? हाँ जी सर, मेरे अगर मैं बच्चों के पैसे खा अगर इनको सैलरी मैंने दी है, अगर मैंने इनको सैलरी दी है तो मुझे बता दें। ये आपके बारे में क्यों कह रहे हैं? सर गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल वो कह रहे हैं आप झूठ बोल सर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं ना। मान कार्ड खड़ा है, किसी से आप किसी और से पूछ लें। जानते हैं आप इन्हें? ये आए थे शुरू सार, इन्होंने बड़े हमें कहा कि आपको 40,000 सैलरी अब एक मिलेगी। सेकंड, जानते हैं आप इन्हें? जी जानते हैं। इन्हें जानते हैं? हाँ जी, इन्हें जानते हैं भाई, इन्हें जानते हैं फरीद साहब को? आए फरीद साहब अंदर चलते हैं, बाकी जो 100-200 बंदा अंदर खड़ा उससे पूछते हैं ना, आ जाए। वो हमारी बहनें अंदर खड़ी हैं, आए ना सर प्लीज़। आप तो भाग गए थे पहले, मैंने पकड़ा आपको, फिर कैसे छोड़ दूँ आपको? आ जाए आ जाए। ले फरीद साहब, फरीद साहब इधर इधर सर इधर। वो तो सारे आपको जानते हैं और आप कहते हैं इनकी गवाहियों पे हमें ज्वाइनिंग दी है। अच्छा ये आप जानते हैं जी इन्हें? ऑपरेशनल मैनेजर हैं। ये ऑपरेशन मैनेजर है। और किसी गवाही दूँ? मुतबर तो सर मैं कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर दूँ, मैं कब भाग रहा हूँ? मैंने तो आपको कहा कि मैं ऑपरेशन मैनेजर जानता ही नहीं, कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर, लेकिन ये और साइड यहाँ पे भी ऑपरेट करते हैं। नहीं, मैं ये साइड नहीं चला रहा। धमकियां लगाई जा रही हैं कि अगर आप लोग इधर खड़े हो तो आपको ड्यूटी से निकाला जाएगा। कौन धमकी लगा ये रहा है? सब लोग, इन सब ने हमें धमकियां लगाई हैं। बकायदा चौकी वालों ने कहा कि पर्चे दिए जाएंगे आप पे, और ऊपर से सर जो दे रहा है, अगर मैं सामने खड़ा हूँ मुझे, मैं अगर अच्छा मेरी बात सुने आप सब लोग अगर इधर आए, ये जो फरीद साहब हैं आप इन्हें जानते हैं? एक सवाल, और दूसरा इन्होंने आपसे पैसों का कोई लेन देन कभी किया, वादा किया पैसे? सर जब कंपनी नहीं आई थी ना ये इधर, इन्होंने सबसे पहले यही बात दी थी, हम अब तो 30,000 रुपये सैलरी इन्होंने की थी? हाँ ये इन्होंने दी। और इन्होंने कहा था राइट 10 तारीख को आपको सैलरी मिला करेगी, मैं खुद दूंगा, इन्होंने बोला था। और इन्होंने ये भी दादा 10 तारीख तो अब तो सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। 30,000 बोलते, वो भी अब इन्होंने ये इधर ही मैनेज कर रहे होते हैं कि उकाड़ा कर रहे होते हैं? ये बस 1 माह बीच में से चले जाए, फिर दोबारा आ गए हैं। अभी कितने दिन से आए हुए हैं? अभी इन्हें आप 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए जी। आप तो कह रहे हैं मैं आ जाया हूँ किसी काम सर से। पूरे 2 माह हो गए हैं, 2 माह इधर नहीं आया। बीबी साहब, बीबी को पता है सब कुछ, ये इनसे पूछे। 2 माह हो गए क्योंकि मैं साइड ही छोड़ गया। क्यों आया सुबह, क्यों आया यहाँ पे आके आपने क्यों क्या सैलरी आपको ऐसे ले लेंगे हमसे? इन्होंने क्या? हाँ, ऐसे ले लेंगे सैलरी। क्यों? मैंने आपसे गुजारिश की थी फरीद साहब कि ये मसला हल हो जाएगा। एक सेकंड ना, ये मसला हल हो जाएगा या सरकार को इस पर नोटिस लेगी या एमएस ऑफिस ले लेगा, कोई ना कोई इसका हल तो निकल ही आएगा ना। आपसे मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी, बतौर छोटा भाई समझ लें कि जो बात कीजिएगा अपने बच्चों को नज़र में रख के कीजिएगा। तो आपने आके सुबह इन खवातीन को, इन लोगों को धमकी दी, कैसे पैसे ले लोगे? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं। जब एक औरत निकलती है घर से मजबूर होकर निकलती है, बोला था ठीक है। ये जितने लोग खड़े हैं ये झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सच्चे हैं? एक दो बैठी हैं, ये पीछे भी सब खड़ी है ना, उसके पीछे भी पूछ ले। आप बंदा बताएं, मैं उससे पूछ लेता हूं। नहीं, जिससे मर्जी पीछे पूछ लें, 1-2 पे नहीं। ये इनको जानते हैं आप? जी इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। पैसों का लेन देन ये करते हैं? ये नहीं, जब ये न्यू आए थे, जो बात सच्ची है। अच्छा। ना अभी हमने इनकी गवर्नमेंट जाना, ना हमने अपनी में इसको लेके जाना है, सीधी सी बात है। सब जब आज सुबह कहा कि ऐसे पैसे ले लोगे आगे? आज ये गए, इन लोगों ने बोला कि 2 घंटे का टाइम दें,
11 बजे हम हड़ताल पे खड़े थे। एक मिनट हड़ताल हम लोगों ने की हुई थी। इन लोगों ने बोला कि 2 घंटे आप चुप करें, हम लोग रास्ता ना रोकें। 2 घंटे में ना AMS हमें चेक दे देता है। जब ये AMS के पास गए, उन लोगों ने इन पे पर्चा करवा दिया। इन लोगों की बात पे पर्चा इन पे हो गया। हमारी सैलरी नहीं मिली, हमें इनको चेक नहीं मिला। पर्चा किस पे हुआ? बॉस पे हुआ। कौन सा बॉस? वो जो भागे? तो अगर पर्चा होगा तो उनको गिरफ्तार होना था। नहीं पर्चा नहीं हुआ, अभी तो दरखास्त उन्होंने दी। किसने दी दरखास्त? पता नहीं, म्यू ने दी है। किस बात पे? पता नहीं, अब ये तो अब दरखास्त में होगा। पुलिस वाले को बुलाएगा, मेरे पास वीडियो पड़ी। पुलिस वाला पता है क्या कहता है, हम आप पे तशद्दुद करेंगे, हम आप पे एप्लीकेशन लेंगे। सुबह इतना गुस्सा कर रहा था वो हम पे। चेक तो हमारा MS का बनता है ना। हम ट्राई कर लेते पहले भी आपकी वजह से हम बदतमीज हैं। ये वीडियो है आपके पास? कौन? AMS कौन है इन्होंने पर्चा दिया आप पे? AMS ने दिया है कि MS ने? AMS चीमा साहब। नाम क्या पूरा? चीमा साहब ही बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या। नदीम चीमा। यार तो पहले हम उनके पास गए हैं, 3 लोग बड़े अच्छे तरीके से गए हैं, उनके पास गए हैं। उन लोगों ने बोला कि आपकी वजह से मेरे ऊपर मसला बन जाएगा, आप हड़ताल ना करो। चीमा साहब ने यही बात बोली। हम उन्हें ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास मुतलका काम है न्यू हॉस्पिटल के। अगर मेरा कोई रब्ता हो जाए तो सर जी वो चेक दें, हमें गरीबों का क्या कसूर है? हर कंपनी 3 सैलरी लेके भाग रही है, हर कंपनी सिर यकजन 3 लेके भाग गई है। अब आपने सुबह इनसे क्या कम्युनिकेट किया है और म्यू की इंतजामिया से क्या कम्युनिकेट किया है? म्यू हम सुबह गए, मैं सुबह गया हूँ अंदर। हमने कहा है उनको, मेरे साथ अब्बास साहब थे, सिंधु साहब थे। अच्छा। उनको रिक्वेस्ट की है कि सर पेमेंट दे दें। वैसे अब्बास साहब 1 मिनट सर, ये तो बात सुन लें। आप 3-4 साल या तो इकट्ठे कर दें, फिर मैं उनको जवाब दे देता हूं। आपने एक सवाल किया, आपने एक सवाल किया, अभी आपको जवाब भी दे देते हैं। आप कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सच्चा आदमी हूं। सर जो बात होती है ना, बात के 2 रंग होते हैं। अच्छा, गलत भी आप दे सकते हैं, सही भी आप दे सकते हैं। बात का रंग ये है, इनको बीबियों को मैंने सिर्फ ये कहा है, बीबी ऐसे पैसे नहीं मिलते नहीं है। बातचीत हमें करने दें, बातचीत हमें करने दें। बात का रंग मान गए, इस पर आप अभी झूठ बोल रहे थे। अभी आपने कहा कि मैंने ऐसे कोई अल्फाज अदा नहीं किए। करने से आप ऐसे, आपने ये कहा या नहीं मुझे कि मैंने ऐसे कोई अल्फाज अदा नहीं किए? अब सच्ची बात आपके मुंह से निकल गई। तो सर जो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप झूठ कर रहे हैं ना। आप भी फिर गलत पहले ही बता देते बात को, आप भी फिर गलत रंग दे रहे हैं। मुझे भाई पहले मैं जब आपको खुद बता रहा हूँ, मैं आपको पहले तो आप झूठ बोलते रहे ना। बीबी अब कह रही थी ना आपको, मैं उसी का सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बीबी और रंग में आपको कह रही, मैं आपको कह रहा हूँ कि बीबी ऐसे पैसे नहीं मिलते। ये बात हुई थी ना। आप इत्मीनान करें, थोड़ा सा इधर बैठे हैं, हम उनसे अंदर जाके मिलते हैं। अगर पेमेंट मिलती है हम आपको पेमेंट ले देते हैं। ठीक है, ये जून का हमें चेक मिला है। कितने का? जो भी मिला है, जून का हमें चेक मिला है, हमने इनको पेमेंट कर दी। कितनी? लेकिन मैंने कहते हैं पैसे काटे हैं। सर मैं जब मेरी साइड नहीं थी, मैं 1 सेकंड अगली बात सुने। अच्छा, जून जब मेरी साइड नहीं थी, मैंने सैलरी नहीं दी। अगर इनमें से किसी से पूछ लें कि मेरे हाथ से किसी ने सैलरी दी, क्या बात हुई भाई? 1 मिनट बीबी, 1 सेकंड, अंदर क्या बात हुई? वो कहते हैं जी सैलरी आप पहले दें, बाद में हम चेक देंगे। अच्छा, तो आप सैलरी दें। अगर ये कानून है और आपको मैं कह रहा है तो दे सैलरी। क्यों? नहीं, ये कानून कहाँ है? कानून अगर कोई है तो हमें बता दें। ये कानून नहीं है। नहीं, ये आपको ये अल्फाज किसने कहे अंदर? वो तो चीमा साहब ने कहा कि इनको सैलरी दें। अच्छा, फिर हम आपको चेक करेंगे। आपने चीमा साहब को इसके जवाब में क्या कहा? हमने कहा भी हमें आप पहले पेमेंट करें, पहले आपने पेमेंट की है, हमने इनको सैलरी दे दी है। अच्छा, अगर अब आप पेमेंट करेंगे तो हम इनको कल पेमेंट कर देते हैं। किसी की सैलरी फिर क्या निकला इस बात का? आपने कहा पहले पैसे दें फिर तनख्वाहें देंगे। जी बिल्कुल। और ये चीमा साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहते रहे कि पहले पैसे दें फिर आगे पेमेंट ले लें, सैलरी दें फिर इनको पेमेंट ले लें, फिर पेमेंट ले लें। अब ये दोनों का आपस में एक तजाद खड़ा हो गया। बिल्कुल। हल क्या निकाल गया इसका? नहीं, हल उन्होंने कहा फिर MS साहब को सुबह मिलें, अगर वो ऑर्डर कर देते हैं तो फिर तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो दरखास्त किसके खिलाफ हुई? दरखास्त तो बॉस के खिलाफ हुई। वो क्यों हुई? 1 मिनट, मुझे सर आप जो दरखास्त समझने देना, किसने आप सर जो दरखास्त देने वाला बंदा होता है ना, ये तो उसका मौक़िफ़ होता है ना कि मैंने दरखास्त क्यों दी। इख्तियार किया उन्होंने? सर मुझे नहीं पता, मैंने जब दरखास्त देखी नहीं पड़ी नहीं तो मैं कैसे आपको बता सकता। गवर्नमेंट का असूल क्या है कि पहले पेमेंट होती है या पहले पैसे आते हैं? सर पहले चेक मिलता है, उसके बाद टोटल जो लेबर होती है उसको सैलरी मिलती है। पहले जून में आपको चेक मिला था सर? अच्छा, हमने जुलाई में। जुलाई का चेक नहीं मिला आपको? जुलाई को चेक। अगस्त का भी नहीं मिला? नो सर। अच्छा, वो कहते हैं जी कि जब तक हमें वो पेमेंट जारी नहीं करेंगे हम आपको तनख्वाहें कैसे? सर मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं है, ऐसे एक मिनट, ऐसे नहीं मैं हम सुबह एक लम्हा ठहर जाए। अगर ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये हुई थी तो आपके बॉस क्यों भाग गए और आपको भी लेके जा रहे थे वो रास्ते में? मैं नहीं आप नहीं जा रहे थे? नहीं, मैं नहीं जा रहा। आपने वो मेरे प्रोड्यूसर को नहीं कहा कोई और काम भी करना है? सर मेरा नहीं, झूठ ना बोलेगा। फिर अभी मान के सच आप, सर मैं आप
गुस्से में सच मान जाते हैं सर। मैं आपको पता नहीं चलता, जब बीपी बढ़ता है सच मान जाते हैं। सर मैं तो बॉस के पीछे गया हूँ सिर्फ। आपने अगर मैंने जाना होता ना तो मैं भी जा सकता था। आपने बॉस के पीछे भागते सर मैंने जाना होता मैं भी जा सकता था। बॉस के पीछे भागते हुए, अब्बास के पीछे भागते हुए आपने मेरे प्रोड्यूसर को नहीं कहा कि यार कोई और काम भी करना है और इतने बैठे रहिए? सारा मैं तो ये कहा ना, ये कहा। अब वो मुझे रोक रहे थे ना, तो मैंने वैसे तो आप मेरे भाई हैं फरीद साहब, वैसे तो आप मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तानू जेडी गल सच पूछनी हो ना, पहले थोड़ा बीपी हाई करिए, फिर आप मान जाएंगे फौरन। आप बताएं कि अब आप लोग भी एमएस के पास गए सुबह, हम मैं सही कह रहे हैं? सही। तो मेरी बाकी सही भी मान लो, पैसे दे दो सर। पैसे जितनी देर तक अंदर से नहीं मिलेंगे नहीं मिल सकते। अच्छा सर हम सुबह एएमएस के पास गए हैं, उन्होंने कहा किसी को अपने गवर्नमेंट मुलाजम को बुलाया उन्होंने कि 5 लेडीज़ और 5 अपने सीनियर ऐसे बंदे लेके आए जो हमारे साथ बात करें, नुमाइंदे जाएं बात। ये बैठे थे वहाँ पे? ये नहीं थे, ये बाद में आए हैं। अच्छा। हम गए वहाँ पर तो उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने हमें साफ कहा कि जो कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 3 महीने की सैलरी इन्होंने अपने पास से देनी है हमें, फिर पैसे, फिर बाद में 3 महीने बाद ये चेक। ये एमएस ने कहा आपको? एएमएस ने कहा, एमएस ने नहीं, एएमएस ने कहा हमें। और जून की मरियम नवाज को बोले हमारा हक देना, लेडीज पे घर से निकल देते हैं हमारा हक। आप इस बात पे वो कह रहे हैं मरियम नवाज को बोले आप इस पैसे जा रहे हैं, तो कहना चाहिए ना सारा पेमेंट तो 6 बजे के यहाँ पे खड़े हैं, पूरे 6 बजे और सुबह तो कुछ खाया। अरे इनको तो हंसने की होगी ना, इनके लिए मजाक है ये चीजें। मजाक है हमारे लिए, हमारी जिंदगियों का सवाल है। सुबह 5 बजे उठ के आते हैं। ये भी कहें जो भी कंपनी आती है 3-3, 4-4 माह की लेके सैलरी हमारी भाग जाती है। गुलाम फरीद साहब के चेहरे पे जो हल्की सी मुस्कुराहट है ना, असल में सुबह उन्होंने बात की थी वही है कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे। हमें गुस्सा दिला रही है भाई। 3-3, 4-4 माह की जो भी कंपनी आती है हमारी सैलरी लेके भाग जाती है, उसका भी कोई एक्शन हमें क्या करें? जो जून की सैलरी दी हमें, दिन का तबार नहीं कर रहे। 3 दिन कितने दिन रह गए हैं, इतने दिनों का तबार नहीं कर रहे, तो हम 3-3 माह का तबार कर रहे हैं। बच्चे कहाँ जाए, बेगम बच्चे कहाँ जाए? मालिक मकान कहते हैं आप हमारे से झूठ बोल रहे हैं, डेली झूठ, डेली झूठ। क्या कह रहे हैं? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हम क्या करें, अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेके जाएं? हमें एएमएस ने ये कहा है कि 3 महीने के पैसे ये देंगे, उसके बाद फिर पैसे ने जारी होना शुरू होंगे। सर मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग मालिक मकान की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। वो कह रहा है अगर बीबी तुझे आपको मालिक मकान की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। अब ये जरा मालिक फरीद साहब मैं चाहूँगा आप भी सुने प्लीज। ਮਿਹਰਬਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਰਾ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਲਓ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। सर अगर जून की सैलरी अगर ऐसा होता ना, आप ये सब सुन रहे हैं, अगर ऐसा होता कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ 3 महीने के बाद वो हमें पेमेंट करेंगे, 3 महीने हमने अपनी जेब से करनी है, ये एग्रीमेंट होता, ये पहला चेक जून का हमें ना देते 30 को, ठीक हो गया। जून का उन्होंने चेक दिया, जून का उन्होंने चेक दिया, जून का उन्होंने दिया, हमने इनको दे दिया। अब जुलाई का उन्होंने रोका हुआ है, इनकी सैलरी रुकी हुई है, लेट है। अगर जुलाई की हमें मिलती है, हमने उसी पे आ रहा हूँ इनकी बात। इन्होंने बॉस को ये भी कहा कि आप हमें एफिडेविट दें। बॉस भाग गए। नहीं, ये 2 दिन पहले एफिडेविट दें, स्टाम्प दें, हम आपको चेक देते हैं कि आप इनको कल सैलरी दें। बॉस ने कहा जो आप स्टाम्प कहते हैं मैं लेके आ जाता हूँ, आप इनका चेक दें, मैं इनको सैलरी देता हूँ। सच्चे से तो भाग क्यों गए? सर नहीं दे रहे ना, एफिडेविट भी उनको पास लेके आए हैं, तो इसके बावजूद नहीं चेक नहीं दे रहे। अब एक लम्हा ठहरे, आपका नाम क्या बहन? आई होप सो कि आपकी भी बहनें होंगी घर से, सिंगल मदर हूँ मैं। सबकी होती हैं सर, बिल्कुल। मेरी अम्मी अबू नहीं है, मेरे अम्मी अबू नहीं है, मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी पाकिज है। समझ लें सर, समझ रहे हैं, सबको पता है कि इनको मेरी बेटी मैं 7 साल से अकेली, और मुझे धमकी लगाई गई है। बीबी जितनी आप पहले मैंने, क्योंकि मैं इधर आया था उस वक्त हेयरिंग आपकी की है, जब मैंने आपकी हेयरिंग की है, मैं सबसे पहले असम्बली में मैं ऐसे ही कहता था कि बीबियाँ जो है ना वो किसी जेंट्स के सामने खड़ी ना हो, आप असम्बली से पहले ड्यूटी पे चलेगी करें, आप जेंट के सामने नहीं रोक सकती। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, तो आप जो है ना ऐसे ना खड़ा हुआ करें जेंट्स के सामने ना किसी को। मेरी बात सुन लें, आपको वॉइस सुनाएं कि उसका मालिक मकान से कह रहा हो कि शर्म कर लो, सर बात पूरी सुनेंगे, पैसे दे दो, पूरी बात मदर हो सर, पूरी सुनेंगे। अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी बेटी का भाई है, सबको पता है कि एक टांग से मंजूर है, और मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मुझे डिवोर्स हो गई हुई है, 7 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ,
और 7 साल से ऐसे धक्के खा रही हूँ अपने सर पे। और मालिक मकान कल मेरे घर को ताला लगा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो आप लोग। इनकी आप मेरे साथ चले जाओ। इनको उनका हक जब भी सैलरी देना, का उनके मेरी बात पैसे भी सुन तो लें, दें। जब सैलरी का टाइम आया है 30,000 इनको सैलरी कही गई है। 40,000 होती है। मेरी बात सुन आपने 30 पे हायरिंग की थी? मेरी बात तो सुन मुझे लें। 30 पे हायरिंग की थी। 1 मिनट बेबी, 1 मिनट। 30,000 मुझे कहा गया कि इनको 30,000 सैलरी दे। 30,000 कंपनी इसमें बॉस के जो है ना पार्टनर हैं, असल में ये जो काम बास साहब ने कहा कि पार्टनर हैं, बास साहब के पार्टनर हैं। उनका नाम क्या है? एडवोकेट इत्शाम साहब हैं। उन्होंने कहा 1-2 बंदे और भी उनके कंपनी साथ। किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये कंपनी तो साहब हैं कराची से। और ये 30,000 रुपये देने का किसने कहा? अभी तो अब्बास साहब ने कहा कि मैं मलकियत है मेरी। बास साहब इधर के लाहौर के जो है ना वो सीईओ हैं। नहीं, मुझे उन्होंने कहा मेरी मलकियत है। सर सीईओ है ना इधर लाहौर के, वो सीईओ हैं लाहौर के, इनके नाम है। सीईओ और मलकियत में फ़र्क होता है भाई। तो मालिक ऑनर होता है, सीईओ वो ऑनर का मुलाजिम होता है। सर इनकी जब सैलरी मिलने लगी, जब उन्होंने काम दी है, ये सब इसकी चीज़ के गवाह हैं। मैं इधर से छोड़कर चला गया, मैं एहतजाजन छोड़ के गए थे। मैं एहतजाजन छोड़ के गया। इन साहब को पता है कि सैलरी फिर वो मेरी और आपकी बहन एक सवाल पूछ रही है। सर ये बीबी को पता है ये सब। फिर ये सवाल है, मैं सवाल का जवाब एहतजाजन सर छोड़ के गया हूँ। चले गए, छोड़ के चला गया, मैं दोबारा वापस कंपनी में नहीं आप आया। अच्छे आदमी, आप फरीद साहब अच्छे आदमी, ऑपरेशन मैनेजर, आपके सामने जब ज्यादती हुई, पैसे कम मिले तो आपने एहतजाजन यहाँ से छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया। उकाड़े वाले किसी अस्पताल में जाके आप लग गए होंगे। नहीं उकाड़ा नहीं, मैं कोई काम नहीं किया 2 महीने। मेरे पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसी कंपनी में ही हूँ। अच्छा अगली जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास मैं 2 महीने समझता हूँ आपसे। आज वो बहन पूछ रही है आज क्या करने आए? फिर आज इनसे आके आपने क्यों एंगेज किया कि इनसे पैसे नहीं मिलने? नहीं मैं तो दफ्तर आया सी क्योंकि दफ्तर का सर सिस्टम इतने है। दफ्तरों इनसे आपने नहीं कहा कि इनसे पैसे नहीं मिलने? कंपनी का ओनर है, कंपनी के साथ होते हैं, सब जड़ें उनकी हैं। इन्होंने कहा था कि ऐसे सैलरी ले लोगे। ये फिर आज क्यों कह दिया आपने? यही बात है, दिखाएंगे इसके साथ ही लेके दिखाएंगे। हाँ इसे छोड़ेंगे नहीं इसको। चलो फिर आपके कहने का जवाब तो फिर ये बनता है कि फिर असं लैके ठीक हो गया, वो कह रहे हैं ले लो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ सर बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ। 2-4 दिन बाद फिर लगेगी कंपनी, नवी लगेगी। 2-4 दिन बाद क्या होगा? यकम को फिर नई कंपनी लगेगी। आप छोड़े? नहीं सर, हम आए 3 माह के लिए थे। 3 माह में से 1 माह पैसे दिए, 2 महीने खा गए। सर जब हमें मिलेंगे, सर जब हमें मिलेंगे। क्या बिजनेस मॉडल है? क्या बिजनेस मॉडल है? क्या बिजनेस मॉडल है? खा गए हैं तो फिर 3 महीने थे तो 3 महीने अगे। सर पहले महीने की सर हाँ पूरी नहीं दी थी। एक लम्हा ठहरे सर, म्यू ऐसे कर रहा है। मैंने आपकी बात मान ली कि सर, आपको एक म्यू महीने ऐसे कर रहा है। फरीद साहब सुने, मैं आपका मौके पे सुनना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ 1 मिनट बात सुन लें। सुन लें आप। अगर अब वो गुस्से में आप सच्ची बात करेंगे। अगर म्यू की पॉलिसी में है कि 3 महीने के बाद हम इनको पेमेंट करेंगे, म्यू ने हमें जून की सैलरी दी है। अगर उनकी पॉलिसी में था तो हमें जून की सैलरी नहीं मिलनी थी। ऐसे ही था, हम 3 सैलरियाँ देते, हमें 3 सैलरियाँ देते, हम अपनी जेब से देते, फिर हमें वो पेमेंट देते। अगर ये पॉलिसी में नहीं था तो हमें सैलरी मिली जून की। एक लम्हा जरा गुस्से में अब ये पिछले कम से कम 6 माह से साल से ऐसे हो रहा है। म्यू ये कर रहा है, कंपनी हर 3 माह बाद चेंज कर रहा है। मेरे साथ जब एग्रीमेंट ही, मेरे साथ 3 माह का एग्रीमेंट हुआ है। ओनर के साथ थोड़ी होना है, वो तो ओनर सर होगा ना। यार मैं कंपनी हूँ ना, एक जब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं सारी बात है कि कंपनी तो जो मेरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट 3 माह का 3 माह का मेरे साथ मेरी कंपनी के साथ म्यू ने 3 माह का एग्रीमेंट किया है। अच्छा म्यू ने आप अपने एग्रीमेंट से, अगर उनका एग्रीमेंट है कि हम इनसे 3 माह की सैलरी दिलवा के इनको देंगे, तो उन्होंने जून की दी है। अब जुलाई की अगर दे दें। एक सवाल ले लें सर। एक मिसाल है कि आपने जून में आए, आपने 100 एम्प्लॉय भर्ती किए, ठीक है, और आपने इनको रख लिया और जून का चेक मिला तो आपने इनको दे दिया। ये कंपनी कैसे पैसे कमाती है? यानी 40,000 रुपये तो इस बंदे के नाम के ले लिए, इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए, और वो एज इट इज़ अगर आपने इनको दे दिए जितने पैसे इनके बनते थे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? वो पैसे कैसे कमाती है? ये इनको जो 30,000 सैलरी मिली है ना, 10,000 रुपये काट लेती है वो। सर 10,000 में से भी 10,000 में से भी सर विद होल्डिंग टैक्स काट के चेक देते हैं। सर कितने बचते हैं? 40 में से एक बंदे कितने बचते हैं? सर को 2-3 से ज़्यादा नहीं कंपनी को बचता। सर झूठ बोल रहे हैं, सर झूठ बोल रहे हैं। सर हमें जून की सैलरी दी गई है, किसी को 20 मिलता है, किसी को 22 दिया है। 13.5 करोड़ जाता है हर महीने का समझ रहा। मेरी बात तो सुन, कहाँ जाता है? सर हमें सैलरी 13 करोड़ हर महीने का चेक। सर जून की सैलरी हमें दी गई है। 13 करोड़ कैसे? 1 मिनट 40,000 से कैलकुलेशन करें। कितने बंदों की कैलकुलेशन करो? 200 की। 200 बंदे की, तो ये कितने पैसे बनेंगे? 80 लाख। 3 शिफ्ट हैं, 80 कितने लाख पैसे बता रहे हैं आप? 15,000 रुपये
नहीं नहीं नहीं, ठहरे ठहरे, आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं सर? 200 एम्प्लॉय हैं आपके पास। एक सेकंड भाई, 200 एम्प्लॉय हैं आपके पास और आप हर एम्प्लॉय का 15,000 रुपये काट लेते हैं? नहीं सर, 15,000 कैसे काट सकते हैं? जिनको तनख्वाहें मिल रही है वो बता रहे हैं, कितने काटते हैं? सर नहीं, 15,000 नहीं काट रहे। जून का चेक कितने का था? वो भी धोखे से सैलरी दी। हमें एक आइडिया दे देंगे जून का चेक? नहीं, मेरे आइडिया में नहीं है। नहीं आपको पता है फिर आप सर? नहीं आइडिया में सर, जब एक चीज़ का आइडिया नहीं है तो फिर कैसे मैं बता सकता? चलें एक मिनट, अगर जून अगर मैंने चेक रिसीव किया है ना 200 ज़रा 40,000 करते हैं तो ये चेक बनता है 80 लाख रुपए का। सर बिल्कुल ठीक है। 80 लाख में से आपने अगर फी बंदा अगर आपने 10,000 रुपया भी काटा हुआ है तो ये आपका 20 लाख रुपया कंपनी ले गई सर। ठीक है सर, 20 लाख रुपया कंपनी ने कमा लिया, यही हुआ है सर। इनका ये दावा है कि आप हमें देते हैं 15-18 या बहुत देंगे तो 20-22 हज़ार रुपये, यानी आप 18,000 रुपये काटते हैं। तो अगर आप इसको 18,000 रुपये कंपनी अगर काटती है तो आप 36 लाख रुपये इनका खा जाते हैं। ये जो सर खा जाते हैं, ये जो सर खा जाते हैं, फिर तो आपकी तो गाड़ियाँ बनती हैं। आपको गाड़ी दी कंपनी ने? वैसे कंपनी ने गाड़ी दी हुई आपको? नहीं सर, सर हमें AMS ने सुबह कहा है आप फी जो है ना गार्ड है उसकी 65,000 रुपया सैलरी के हिसाब से। कितनी? 65,000 रुपया सैलरी। सुबह मैं क्यों वहाँ पर AMS के पास क्यों मैं सर? मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे घर को ताला लगा हुआ है। फार्म बकायदा पड़े हो? फार्म हमारे से वो कह रहे हैं मैं साइन करके दो। आप लोगों का हमने इनको कहा है कि आपको बच्चों का राशन के पैसे देंगे, उन बच्चों की तालीम के पैसे देंगे, पता नहीं क्या क्या पैसे देंगे। ये तो हमारी सैलरी नहीं पूरी दे रहे। यकजान सिक्योरिटी के जो थे मैनेजर थे जुवेद साहब, उनको लाकर बिठा दिए वहाँ पर अपनी मर्जी से तरल्ले के साथ चेयर पे बैठ गए। किसी को 18,000 दे रहे हैं, किसी को 20,000 दे रहे हैं। फकीरों की तरह हमें इन्होंने सैलरी दी है जून के में। है ही नहीं। कितनी है सर? इतनी नहीं है, 40,000 का एग्रीमेंट है। कोई हमें 40,000 के हिसाब से सैलरी नहीं मिली सर, झूठ है ये। किसी को पाई थी? अच्छा चले एक मिनट ठहरे, झूठ बोल रहे हैं। कोई एक बंदा जो ये कहे कि मैं पूरे दिन आया था, पूरा टाइम आया था और मुझे 30,000 रुपए आपके मुताबिक पूरा मिला, इनमें से कोई एक बंदा हो? किसी को दी नहीं। मैं किसी कंपनी की बात करो ना सर, आपने कहा कंपनी में मुझसे बात हुई, जब सैलरी मैंने किसी को दी। फिर आप ना कहें 30,000 दिया। आप अगर आप आपके इसका मतलब आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आप हमारा एहसास नहीं कर रहे। हम भी आपके भाई हैं। आपके एहसास की सुबह 5 बजे घर से निकले में क्या टाइम हो गया? आपके एहसास की खातिर मैं इधर से ये पॉइंट छोड़ के गया हूँ। आपका एहसास छोड़ के गए थे सर? ये आप क्यों आए? नहीं रोक लिया ना? नहीं, सुबह आके मैं धमकी लगा रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं सर, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब इनको सैलरी मिलने लगी कितनी? तो मैं एहतिजाजन छोड़ के चला गया। मैं नहीं इधर से सर, मुझे पता ही नहीं था बीबी इनको सैलरी क्यों दे रहे हैं। तो मैंने जब देखा सैलरी कम दे रहे हैं इनको तो मैं इधर से चला गया। 5 मिनट के पहले क्या जब इनको 30,000 से भी कम मिल रही है छोड़ के गया? जब इन्होंने 30,000 का कहा तो मैंने कहा मैं नहीं सैलरी देनी। के साथ दिया मैं। फिर आज किस हैसियत में आए वो यही पूछ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स हमारे इधर हैं, हमारा सेट ही इधर है दफ्तर का। कहाँ पे? ये अंदर दफ्तर में। ये दफ्तर है आपका? तो इधर सेट ही रहना है, तो इधर से बाकी एरिया के लिए तो और चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो आपने इन्हें क्यों कहा कि ये ले लोगे? सर वो इस तरह नहीं है, मैंने कहा इस तरह कि तुम अब आज जितना तुम बोल रही हो ना, ये सर आपने नहीं बोला। मैं गलत नहीं कहूँगी कि मैं सर जी ऊपर से इन लोगों ने MS लोगों ने मुझे बकायदा आदमी को भेजा है कि अगर तुम अगली कंपनी में आओगी तो फिर हमें बताना। और दूसरी बात सर, आज इन्होंने पता क्या किया है? एप्लीकेशन का है जी, एप्लीकेशन दो तो MS चेक देगा। वो एप्लीकेशन थाने में चले गई है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा किया। ये क्या हुआ? पता नहीं, एप्लीकेशन का तो मुझे कोई पता नहीं। किसने कहा था एप्लीकेशन दो? वो सबने लिखवा के लेंगे। डॉक्टर MS ने भेजा, डॉक्टर को, मैडम को भेजा है। क्या लिखवाया उसने? उसने आगे जी साइन कर दिया, आपकी ना जो सैलरी कम मिली पूरी मिलेगी, लेकिन वो सारी एप्लीकेशन थाने में चले गई है। नहीं 40,000 रुपये पूरी मिली है क्या? मिलेगी? नहीं, वो ये इस तरह नहीं है। नहीं इस तरह नहीं कि ये मान कैसे गई है बताएं? वो इस तरह नहीं है। उन्होंने कहा AMS ने कहा हमें कि आपके 65,000 रुपये के सैलरी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, मगर अब सारा कुछ कटौती करके आपकी 40,000 मैक्सिमम सैलरी बनती है। सर 65 का एग्रीमेंट ही नहीं है प्यारे भाई। हमने कहा हम तो अंदर गए, हमारे सामने सर 40,000 40,000 का उसमें से 30,000 देते हैं। 30 में तो जो पैसे कट गए, मुझे वो नंबर तो दीजिएगा। सर जब इन्होंने सैलरी दी थी हमें, इन्होंने 2 परफॉर्मे पे साइन करवाए थे, अंगूठे लगवाए थे। अब आप सब हाई कोर्ट चले गए? नहीं, वो तो उन्होंने मैसेज किया आपको हाई कोर्ट। नहीं वो चीज़ कोई और है वो? नहीं और तो बात सबका नंबर तो दे। बॉस 2 है।
दो अब्बास है ना। चलिए ये वाले जो आपके अब्बास बॉस तो हैं। 3-4 हैं मेरे अच्छा, साथ। अब्बास तो आपके पास कई सर, होंगे। इन्होंने 2 परफॉर्मर पर साइन करवाए हैं। एक पे सैलरी थी 36,500 और दूसरी इन्होंने 20,500 मुझे दी है। पूरा महीना ड्यूटी पे आता रहा। नंबर दे दें, नंबर दे दें 0300 नंबर तो लिखवाए ना, नंबर निकाल के दे दें, वो नोट करवा देते हैं। जब इनकी कंपनी आई इन्होंने पता क्या यूनिफॉर्म मिलेंगे, यूनिफॉर्म कौन पे से ना वाला है? 5,000 रुपये हमारा काटा गया, 5,000 ये ऊपर वाला यूनिफॉर्म नहीं और मिला। नंबर दे दें भाई, नंबर ले लें इनसे, नंबर ले लें जी। वो वही गुलाम अब्बास हैं, हाई कोर्ट चले गए, उनका मैसेज आया यार, छोड़ें इस बहस को। 0300 198 ये वही अब्बास साहब है ना? सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। ये अगर यही हो तो सर और अब्बास है। यार भाई सारी बातें सच सर बता देते हैं। मेरा ताया का बेटा है। सारी बातें सच। ये अब्बास आया का बेटा आपके? नहीं ये नहीं, जो जिसका जो आप मालिक हैं, कॉल करें जी। जो जिसका आप कह रहे हैं ना हाई कोर्ट को, वो मेरा ताया का बेटा, ये अब्बास साहब और हैं। अभी आपने सच बोल देना सर। ये गुलाम अब्बास साहब हैं, वो अब्बास साहब हैं, और वो भी गुलाम अब्बास ही हैं। ये हम ट्राई करते हैं, शायद वो उनसे कोई रब्ता हो जाए जो यहाँ से स्पॉट छोड़ के भागे। वही है ना जो यहाँ से भागे हैं? जी उनका ही नंबर दिया आपको सर। ठीक है। नंबर देने में क्या इतना बड़ा हर्ज है? तो ये गए कहाँ हैं वैसे? आपको बता सर नहीं पता, मैं तो खुद उनको पीछे गया हूँ कि उनको मिल लूँ। उन्होंने आपका इंतज़ार ही नहीं किया। हमने प्रोग्राम के दौरान कोशिश की कि हमारा AMS से रब्ता हो सके, लेकिन वो रब्ता नहीं हुआ। अभी हम MS ऑफिस से बाहर आ रहे हैं, पता चला है कि AMS शायद आज छुट्टी पर हैं। DMS डॉक्टर आयशा मौजूद थी। जब उनके सामने हमने ये इशू रखा कि गार्ड्स को सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, कंपनी का फॉल्ट है या मेयो हॉस्पिटल जारी नहीं कर रहा, तो इस पर उन्होंने कहा जी कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मेरी ड्यूटी इवनिंग में होती है, आप MS साहब से इस बारे में रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर जो हैं वो इस वक्त बतौर MS और गलबन COO मेयो हॉस्पिटल में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हम डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर को ट्राई करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें। मैं इस वक्त उन्हें डायल कर रहा हूँ, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। रबीउल अव्वल का महीना हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल। हमने उनके सामने ये इशू रखा कि सरापा एहतजाज हैं गार्ड्स और उनके मसाइल हैं, तो इस पर आपको इंटरनली कुछ आइडिया हो कि क्यों इनके पैसे जारी नहीं किए जा रहे, कंपनी का फॉल्ट है या गवर्नमेंट मेयो हॉस्पिटल को फ़ंड नहीं दे रही या मेयो हॉस्पिटल कंपनी को फ़ंड्स नहीं जारी कर रहा, इनके कुछ लीगल इशूज़ हैं व्हाट्सएवर जिस पर भी बात करना चाहें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं आपको इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, बेहतर ये है कि आप MS साहब से रब्ता कर लें। मैं MS में हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर को ट्राई कर रहा हूँ, जो अगर जवाब देते हैं तो वो भी हम आपके सामने रखते हैं। जैसा कि काबा, मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और नाज़ान पाक पर मुश्तमिल झंडे और बैनर्स अदब से उतार कर आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर के नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोड्यूसर साहब से कि आप इन्हें अभी जो प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप इन्हें बार बार ट्राई करते रहें और जब हमारा इनसे कोई रब्ता इस्टेब्लिश होगा तो हम आपको दिखाते हैं। अब आपने इनकी तो सारी बात सुन ली, जो गार्ड्स का, स्टाफ का प्रॉब्लम है पैसे ना मिलने का। एक शिकायत इनसे भी है कि ये हर चक्कर पर जब कोई मरीज़ का अटेंडेंट अंदर जाता है, ये उसे 100, 50, 20 रुपये, 200 रुपये जितने इनकी हिम्मत पड़े और इनसे यानी जिसे कहते हैं हिस्सा व कदरे जुस्सा उसकी जेब से निकाल लेते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मरीज़ के साथ आने वालों को क्यों लूटते हैं? ये अब जो इन पर इल्ज़ाम है ज़रा वो भी इनसे जान लेते हैं और मीनवाइल हम कोशिश करते हैं अगर हमारा रब्ता को इस्टेब्लिश हो सके तो हम वो भी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपनी जान बचाई निकल गए सब जान बचानी हर बंदे का अपना फर्ज है, बचा ली। तो यहाँ तो इन लोगों के पैसे दे दें, इनका भी हमारे दुख है, इनकी स्माइल नहीं खत्म होती, हमारे दुख है, हमसे पूछ के देखें। खुदा के लिए डर जाए, अल्लाह से मरना भी मुंह भी दिखाना है। सर मेरी बात सुने, हम मजबूरी आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बेटियां हैं, घर पे है, वाइफ है, घर पे बेटी है, पैदा की है, उसको भी करना पड़ सकता है, करेंगी वो, फिर भी आप ऐसे ही स्माइल करना, फिर देखते हैं क्या होता है। सर मजबूरी के तहत हम निकलते हैं ना, तो अगर हमारी मजबूरी नहीं पूरी होनी तो फिर खुदा के वास्ते बस कर दें लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना। स्माइल आपको आ रही, हमें नहीं आती, हमें दुख होता है जब सपोर्ट के आते हैं और बाद में हमारा कोई पेशेंट आ जाए ना तो हमारी तस्वीरें ली जाती पॉइंट से गायब होने की। कोई पेशेंट को दिखाने से मर भी रहे हैं, ड्यूटी करनी है, जैसे मर्जी ड्यूटी करनी है, सैलरी तो दें, हमें ड्यूटी भी करेंगे। इन्होंने देनी नहीं होती और हमसे डेली का जो है 100-200 इन्होंने लेना होता है। ठीक है, पॉइंट का लेते हैं, कहते हैं अगर नहीं लेना तो वर्कर चेंज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, अब्बास साहब हैं जी? अब्बास साहब बात कर रहे हैं?
आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। सर अब्बास साहब बात कर रहे हैं? हेलो, जी आवाज़ आ रही है? नहीं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपको। अब्बास साहब बात कर रहे हैं ना, अब्बास साहब? सर आप हाई कोर्ट चले गए, खैरियत से पहुंच गए? आप सर मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट चले गए, खैरियत से गए ना हाई कोर्ट? अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। अब्बास साहब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ म्यों से हाई कोर्ट चले गए, खैरियत से पहुंचे सर? एक काम था हाई कोर्ट में। तो सर ये जो यहाँ बैठे हैं 150-200 लोग, इनका क्या करना है सर? इनका मैनेजमेंट पेमेंट देती है ना मुझे, तो इनको तनख्वाह आज बाद आपका म्यों के साथ ये तय हुआ था कि 3 महीने की तनख्वाह आप इन्हें देंगे और 3 महीने बाद आपको चेक मिलेगा, राइट? नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ। असल में बेसिकली ये जो आज से जब से सिक्योरिटी कंपनियां और अदर कंपनियां इनके बाद काम कर रही, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी कंपनी ने जेब से दी हो। बेसिकली अदारा देता है तो एम्प्लॉयज को दी जाती है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में ख़त्म हो रहा है म्यों के साथ? ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उन्होंने नोटिस दे दी है। तो जो ये आपके एम्प्लॉई हैं सर, इनका क्या करना है फिर? सर एम्प्लॉयज मेरे एम्प्लॉयज हैं और इनको मैंने पेमेंट देनी। आप इस चीज़ का वादा कर रहे हैं? कमिटमेंट है और उसके मुताबिक मैंने नहीं तो आप मेरे से अभी भी अच्छे से बात कर रहे हैं, यहाँ भी भले आदमी मालूम हो रहे थे, फिर आप भागे तो ऐसे जैसे कोई मामला को ख़राब था। मुझे समझ नहीं आई कि एकदम क्या हुआ। की वजह पता क्या, मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई और उसमें जो है वो मतलब मुझे यहाँ आना पड़ा। सर ये इनके भी सुन लेते। वो बता रहे हैं किसी का मालिक मकान खातून को कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, 3 महीने का किराया नहीं दिया। किसी के बच्चे रो रहे हैं सर, वो उनकी भी सुन लेते हैं। अच्छा, मैं 9 बजे से इनके साथ। ये जो गुलाम फरीद साहब हैं, ये किस हैसियत में आपके साथ काम करते हैं? भाई हैं आपके, कंपनी के मालिक हैं, कौन है ये? ये मेरे एरिया मैनेजर है। इनका म्यू हॉस्पिटल से कोई लिंक नहीं है, ये पूरा मेरा बाकी बिजनेस ये देखते हैं कंपनी का। अच्छा, तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि आप कंपनी के मालिक नहीं हैं, आप CEO हैं या मालिक हैं? सर मैं डायरेक्टर हूँ। कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी बेस्ड है सर कराची। कराची में कोई मालिक तो होगा ही ना सर? हाँ। कौन है? मैं डायरेक्टर में हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने लिया है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल। मैंने मान लिया आप डायरेक्टर हैं, लेकिन कंपनी का ओनर भी तो होगा ना सर? नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कंपनी का, सारे मामला का। यानी हम कंपनी का मालिक आपको समझें, गुलाम अब्बास साहब को? जी बिल्कुल। गुलाम अब्बास साहब कंपनी के मालिक हैं। अब ये जो यहाँ पे ख़वातीन और मर्द खड़े हैं, जिन्हें गुलाम फरीद साहब ने सुबह यहाँ आकर कहा है कि इंज तनख्वाह ले लोगे तो फिर लैके बहाओ, वो तो आप बैठे हैं, वो कह रहे हैं फिर दसो किमें लैके बहाइए। ये आपकी डायरेक्शन पे कहा गया है कि लैके बहाओ? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो सुबह से इनके साथ हूँ। तो फिर गुलाम फरीद ने आपके बैठे हुए ये कह दिया कि लैके बहाओ तनख्वाह? सर ऐसी बात हो ही नहीं सकती। नहीं, वो गुलाम फरीद खुद एडमिट करके कि मैंने ये बात की है सर। देखिए मैं एम्प्लॉयज के साथ हूँ सुबह से, और ये कहा कि स्ट्राइक ना करें, स्ट्राइक करेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। ये बात की कि हॉस्पिटल की प्रीमिसेस को कैसे मिलेगी, दूर कैसे मिलेगी? 2 महीने से तो वो बैठे हुए हैं। हम स्ट्राइक ना करें, अपनी ड्यूटियां करें। FIR की दरखास्त किस पे दी गई है? आप पर दी गई है या इन पे दी गई है? यहाँ म्यो की इंतजामिया की जानिब से पुलिस को कोई दरखास्त दी गई है स्ट्राइक करने पे? सर एप्लीकेशन क्या, वो तो समझ में आया है कि वो FIR करवा देंगे। किसके ऊपर? हाँ, किस पे, आप पे या इन मुलाजमीन पे? मेरे ऊपर ही करेंगे ना। आप पे FIR हो गई? तो फिर तो मुझे लगता है आप भी मुतासरीन में शामिल हैं, फिर तो आपको यहाँ बैठ जाना चाहिए इनके साथ सर। फिर तो मैं सारा शो आपके साथ करता। अभी आपके साथ मैं वहाँ बैठता तो वो कुछ आ जाते तो वो आपके। तो सर क्या हो जाता सर? वो आ जाते तो कौन सा आसमान गिर जाता? मैं तो अगर ये बात आप यहाँ खड़े मुझे बताते तो मैं तो आपसे पूछता कि आप पर FIR किस बुनियाद पर? अपना हक मांगने पर आप पर FIR हो गई। तो फिर तो मैं इधर आए ना फरीद साहब, आप बड़े खुश हुए। देखिए फरीद साहब के चेहरे पे पहली दफ़ा स्माइल आई है। पहले तमस्खुर की आ रही थी, अब उनके हक की आई है। अगर आपका ये मौक़िफ़ है कि आप पर पैसे मांगने की बुनियाद पर म्यों की इंतज़ामिया ने FIR करवा दी है, तो फिर तो आप यहाँ बैठते इनके साथ, ये मुतासरीन में आप भी शामिल होते। आप तो ऐसे भागे जैसे आप इन पर FIR करवाने जा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट अब्बास साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
बिल्कुल ऐसे सर। अभी पता है मैं आपको बताऊं, आपको वहाँ पे भी आपने मेरे लहजे से या गुफ्तगू से कोई आपने बड़े तहम्मुल से बात की। ये मैं इस चीज़ पर बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि आप बात, और मैं बात असल में आपसे समझना चाह रहा था। मैं इन्हें बार बार कहता रहा कि मौका दें, आप बात कर लें। आप तो ऐसे निकले, वो दरमियान में एक सिविल डिफेंस वाला आपका मुलाजिम निकला है, आपने उसको कवर समझा, निकल गए। और शुरू हुई ना दरमियान में कुछ और इशू। सर आप रुकते तो सही, आप तो निकल गए, आपके जाने पर फिर बात बदल गई ना। देखिए इशू और शुरू हो गया था दरमियान में, इस वजह से मैंने कहा बात लंबी हो जाएगी, तो मुझे मतलब सर आप जिस तरह मैदान छोड़ के भागे ना, आप ये बात हमें कह भी देते ना कि मेरा हाई कोर्ट में कोई केस है, ये मेरा काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है वो आपका एक ग्रेसफुल लीविंग होती। मुझे आप भले आदमी मालूम हुए, लेकिन अचानक पता चला कि ये तो मामला ही और है। आप देखिए अदालत बंद हो जाएगी ना अगर जो मेरी ऊपर एप्लीकेशन है ये। अच्छा आप उसकी बेल लेने गए हैं? तो क्या करें? बिल्कुल, आप तो बेल ले लेंगे, लेकिन इनके बच्चे भूखे सर आज भी सो जाएंगे। ये सोएंगे क्या, जागते बिलकते रहेंगे। ये अकेली माँ जो है, जिसका शौहर भी नहीं है, वो आसिया को, अपनी माँ को फिर पूछेंगे आ गई आज, जब 12 घंटे एहतजाज करके पैसे फिर नहीं मिले। ये जरा सुन लें कि इसका मालिक मकान से क्या कहता है। सर को पता है, मैंने बताया सर को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। देन यू शुड बी हियर। फिर तो अभी 5 बज गए, अदालत का टाइम खत्म हो गया है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप आ जाएं यहाँ पे। मुझे अभी सच्ची में कोई समझ नहीं आ रही कि मैं घर जाऊँ कि मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वापस आएं और दोबारा यहाँ खड़े होकर इनसे बात करें। मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ, आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वापस आएं यहाँ पे। पहले 3-4 दिन पहले वर्करों का हुआ प्राइवेट का, ठीक है, सफाई वालों को उनकी सैलरी नहीं दी गई 6 मंथ से। इन्होंने हमें लाठियां पकड़ा दी, इनके ऊपर ना शिकायत करके साइड पे कर दे, खत्म हो जाए। ठीक है, हम चेक क्यों नहीं दे रहा? अपनी ड्यूटियों पे खड़े हो गए सर। शायद एसी से बाहर निकले, हमारा झगड़ा हम कह रहे हैं यहाँ उन्होंने फोन ही काट दिया। सर जी शायद एसी से बाहर निकले तो हमारा पता चले। एमएस के पास जाया जाए, चीमा साहब के पास जाया जाए। कभी हम लोग, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एमएस के पास जाएं और चीमा साहब के पास जाएं, जो हमारे सैलरी चेक नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपको पता क्या वजह? अच्छा वैसे एक सवाल आप लोगों से भी है, आप जितने गार्ड्स हैं, मैं यहाँ BCO प्रोग्राम कर चुका हूँ, और आप सबसे शिकायत ये है कि जब किसी का मरीज अंदर होता है, अंदर जाने के बाहर आने के हर चक्कर के आप लोग पैसे। मैं खुद लेती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ? मैं खुद लेती हूँ, मेरा घर कैसे चले? एक मिनट मेरी तरफ बात करें, मेरी तरफ फेसबुक भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई नहीं है मेरा कोई, कैसे घर चलाऊं? सर एक बात सुनो, बताओ ना। मैं लेती हूँ मैं खुद। एक मिनट, EMS को मैंने बताया, मैंने लिए हैं 50 रुपए 100 रुपए मैं लेती हूँ। चेहरा खत्म हो गया मेरा, झूठी बातें बता के। सच में बता रही हूँ कि सर लोगों के से ना चीखे हांडी कैसे बनाऊं, किस तरह वो बच्ची पालूं जो कुरान की कसम मेरी बच्ची पाई जाए। मरियम नमाज को बोले, और मेरा माँ बाप नहीं है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। फिर हम इनको 2 महीने 3 महीने पिछली सैलरी खा गया, 3 महीने ये सैलरी खा गया। किसी का तो मुझे नहीं पता, मेरी तरफ देख लो। मुझे किसी का मियाँ होगा, किसी का कुछ होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है सिवाय बेटी के। मेरा दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं ऐसे जाती मर जाऊँ। मैं सुबह से मैंने अपनी बच्ची छोड़ी हुई है, और अल्लाह की कसम मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। भिखारी हमारे सिक्योरिटी वालों को कोई। हाँ मैं लेती हूँ 50 रुपए 100 रुपए मैं लेती हूँ। लेते हैं 40,000 रुपए जिस औरत की सैलरी हो वो क्यों भिखारी बने? आपको खुद समझदार होना चाहिए। किसी दरबार पे बैठ जाते, ये नौकरी नहीं। कल मैं मोबाइल लेने गई थी किश्तों पे, उन लोगों ने मुझे क्या कि ये शनाख्ती कार्ड पे मोबाइल मिलेगा, जितनी सैलरी किस्तें नहीं पूरी करोगे ये बेच नहीं सकते हो तुम। क्या करें बताएं? फिर जहर खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं, बस मर जाते हैं। अल्लाह की कसम भाई मेरा जिस्म हाथ पे, तुम भाई हाथ लगा के चेक कर सकते हो कि मैं अपनी मौत खुद मांग रही हूँ। कोई माँ नहीं ऐसा चाहेगी जो अपने मुँह से मौत मांगे, और मेरा तो कोई है ही नहीं जिसको मैं जाके ये बताऊंगे मेरी बच्ची भूखी है उसको खाना दे दो। मालिक मकान कहते इतने गैरत वाले हो तो क्यों वादा करते हो? ये जैसे हमसे वादा करते हैं, ऊपर से ये धमकियां लगाई गई हैं कि तुम लोगों को ड्यूटी से बाहर कर देंगे। कर दे, हमारे खुदा दाता नहीं अल्लाह, किसी के बर्तन धो लो। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा जी आपके हमारी सैलरियाँ मरी हुई। मैंने कहा आपका तो घर है, हमारा तो घर। मैं अपनी बच्ची को बुला सकती हूँ, 15 से 20 मिनट में मेरी बच्ची आ सकती है। आप सिर्फ देखें कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। पूरा सेहत का महकमा इकट्ठा कीजिए। ये भाई आप मेरा खर्चा देती हो, वजीर झूठ नहीं, बेशक सरकारी मुलाजम हो, 1000-1500 मुझे देती हो। फिर सच सरकारी मुलाजम ने
1000 1500 2000 ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਪੁੱਛ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਵਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ नहीं ਦਿੰਦੇ ਆ एसी 26 पे चलवाइए दूर 26 पे बल्कि बेहतर है कि 28 पे करवा दीजिए और ज़्यादा महसूस हो तो 30 पे करवा दीजिएगा बल्कि अगला चक्कर लगाएं तो बटन तार काट के बटन बंद कर दीजिएगा ठीक है 2 महीने का बिल है 3 महीने की सैलरी है अगर ये सब झूठ बोल रहे हैं तो भी आके इनकी सुन लें ये सच बोल रहे हैं तो ये पैसे ले दें इनसे और अगर इन्होंने इनका मसला नहीं है तो वो AMS ऑफिस से MS ऑफिस से ले दें जो इनको भी कहते हैं कि 3 महीने के पहले पैसे दो फिर देंगे इन्हें कहते हैं लिख के दो 40,000 हो के अल्लाह के लिए तरस करते हैं मुझ पे कि इस बेचारी का कोई नहीं है कमाने वाला लानत है मेरी जिंदगी ड्यूटी करने पे लानत है कहते हैं मांगते हैं हाँ हम मांगते हैं हम फकीर हैं 50 100 के कप धोते हैं बर्तन धोते हैं इन लोगों के डॉक्टरों की बातें सुनते हैं हर बंदे की बात सुनते हैं काम करवाती हैं सर अगर ये डेली की हमें हर मंथ हमें टाइम से सैलरी दे तो हम क्यों मांगे क्यों कोई भी मांगे ये एक लम्हा ये सारी खवातीन जो बीबी आपकी रेड लाइन थी आपने खुद बताया था तकरीर करके और कल आप बता रही थी कि पूरा ये जो पंजाब का निज़ाम और पंजाब का पूरा जो पंजाब है वो अब तरक्की के दौर में दाखिल हो गया है हजूर तरक्की का तोहफ़ा कबूल कीजिए सर मैंने कंप्लेन की तमाशा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़